सो प्रभास की अपकमिंग मूवी दी राजा साहब और साथ ही में यश की अपकमिंग मूवी रामायण को लेकर आई है बहुत ही जबरदस्त ऑफिशियल अपडेट्स। राजा साहब का टीजर एग्जैक्टली कब रिवील करेंगे मेकर्स, इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। तो चलिए बताते हैं आपको कि राजा साहब के सेट पर आखिर हो क्या रहा है, प्रभास अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, राजा साहब का टीजर एग्जैक्टली कब रिवील होगा। इसी के साथ इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण में यश के ऑपोजिट कौन सी बड़ी साउथ की एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है, उस पर भी बहुत ही जबरदस्त ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर कौन है वो बड़ी एक्ट्रेसेस, आखिर कौन सा अहम रोल प्ले करने वाली है वो। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film Bay, मैं एकता जानी। आज की इस वीडियो में ना दो बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज की ऑफिशियल अपडेट लेकर आए हैं हम, दी राजा साहब और रामायण। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बात करते हैं दी राजा साहब की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ना राजा साहब के टीजर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई है कि राजा साहब का टीजर बहुत ही जल्द रिवील होने वाला है, लेकिन अब तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी। लेकिन अब फाइनली राजा साहब के टीजर को लेकर ना एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। राजा साहब के टीजर की डबिंग कल ही से, मतलब कि सैटरडे से ही शुरू करने वाले हैं प्रभास। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ना प्रभास इंडिया में नहीं थे, लेकिन अब फाइनली वो इंडिया वापस आ चुके हैं और आते ही वो सबसे पहले राजा साहब की शूटिंग ज्वाइन करेंगे। उनका सबसे पहला काम होगा राजा साहब के टीजर की डबिंग, जो कल से मतलब कि सैटरडे से शुरू कर रहे हैं। राजा साहब एक पैन इंडिया मूवी है जो हिंदी में भी रिलीज होगी। ऐसे में फैंस के मन में ना सबसे पहला सवाल क्या आता है पता है? क्या? प्रभास के लिए हिंदी डबिंग कौन करेगा, हिंदी में प्रभास को आवाज कौन देगा। और जब जब भी ये सवाल आता है ना, सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, शरद केलकर का। यार इस बंदे की आवाज ना इतनी सूट करती है प्रभास को, जान फूंक देती है प्रभास के हर एक कैरेक्टर में उनकी आवाज। सलार में क्या था, प्रभास के डायलॉग्स बहुत कम थे, वो मुंह से कम हाथ पाँव से ज्यादा बात करते थे। लेकिन राजा साहब में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, प्रभास के डायलॉग्स ना इसमें बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या राजा साहब में भी शरद केलकर ही अपनी आवाज देंगे प्रभास को? बता। तो देखिए इस पर ना कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। शरद केलकर से तो बात चल ही रही है, इसी के साथ साथ एक और आर्टिस्ट से भी बात चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रभास खुद ही अपनी हिंदी डबिंग करे। अब देखिए पर्सनली मेरा तो यही मानना है कि अगर शरद केलकर नहीं ना तो प्रभास खुद अपनी हिंदी डबिंग करे, कोई और आर्टिस्ट नहीं चाहिए। हाँ माना साहो और राधे श्याम में ना प्रभास की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कल की में आप देखो कितनी अच्छी हिंदी बोले है वो, एक टाइम के लिए लगा ही नहीं कि प्रभास की खुद की आवाज है ये। तो अगर शरद केलकर नहीं ना तो प्रभास खुद अपनी आवाज दे हिंदी में भी, कोई और आर्टिस्ट नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फाइनली कल से मतलब कि सैटरडे से राजा साहब के टीजर का काम शुरू हो रहा है और अपडेट की माने तो इसी महीने के आखिर में इस टीजर को रिवील करने का प्लान कर रहे हैं मेकर्स। यार अभी जो राजा साहब की हाइप है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास के कारण है, ना ही कंटेंट की हाइप है और ना ही डायरेक्टर की। ऐसे में मेकर्स को ये ध्यान रखना होगा कि अगर इस मूवी की हाइप और बढ़ानी है ना तो ये बहुत जरूरी है कि इसका जो टीजर है ना वो बहुत ही तड़कता फड़कता लाया जाए। टीजर अगर जबरदस्त निकलता है ना तो प्रभास का स्टारडम प्लस कंटेंट, राजा साहब की हाइप ना डबल हो जाएगी। बात तो सही है। अब बात करते हैं रामायण की। तो रामायण में ना यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल के बाद ना एक और बड़ी साउथ की एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, रामायण में यश रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके ऑपोजिट उनकी पत्नी मंदोदरी का रोल कौन प्ले करेगी। हम सब ये जानते हैं कि ये कैरेक्टर ना रामायण के बहुत ही अहम किरदारों में से एक है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रामायण में मंदोदरी का रोल प्ले करेगी काजल अग्रवाल। जी हाँ, रामायण में काजल अग्रवाल की एंट्री हो चुकी है। यश एज रावण के ऑपोजिट उनकी पत्नी मंदोदरी का रोल प्ले करेगी काजल अग्रवाल। यार काजल अग्रवाल बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस है, साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो मूवी कर चुकी है इंक्लूडिंग प्रभास, और अब यश के साथ वो पहली बार रामायण में कोलैब करने जा रही है। यार मानना पड़ेगा नितेश तिवारी को, क्या चुन चुन कर कास्ट इकट्ठा की है रामायण में। मतलब इंडियन सिनेमा की कोई इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड सब जगह से पकड़ पकड़ कर टैलेंटेड स्टार्स को इकट्ठा किया है। इसका एक फायदा ये होगा कि हर एक इंडस्ट्री का एक्टर ना अपने स्टारडम के दम पर अपनी अपनी टेरिटरी से ना ऑडियंस को खींचकर थिएटर्स में लाएगा। नो डाउट रामायण तो एक अच्छा टॉपिक है ही, लेकिन साथ ही में इतने बड़े एपिक में अपने अपने स्टार्स को ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स में देखने के लिए फैंस भी बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे। सो रामायण की कास्ट, इसके वीएफएक्स, विजुअल्स काफी खतरनाक होने वाले हैं। हमारी सोच से भी बहुत बड़ी होने वाली है ये रामायण। जिस तरीके की अपडेट्स आ रही है ना रामायण को लेकर, भाई मुझे नहीं लगता कि जो रामायण यश और उनकी टीम बना रही है ना, आने वाले फ्यूचर में ऐसी रामायण कोई और भी बना पाएगा। पीढ़ियों तक ये रामायण याद रहेगी सबको। आने वाली जनरेशन ना उतनी ही शिद्दत से इस रामायण को देखेगी जैसे कि आज की पीढ़ी रामानंद सागर की रामायण को देखती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
सो यार ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे राजा साहब के टीजर के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, और रामायण में यश के ऑपोजिट काजल अग्रवाल इस जोड़ी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।